सर ये बीजेपी के लोग अच्छा इन्होंने प्रशासन दिया है, तो जो चेयरमैन 5 साल रही है इनके टाइम में उसको लेकर चले। कार्यकर्ता मजबूती से काम करता उसे तो ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देते और उल्टा फिर धमकी और देते हैं तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इनको ही देखते हुए इनकी विकेट पे विकेट गिरती जाएंगी और जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलता जाएगा। यशमा सिंह जी वो कार्यकर्ता थी, वो कर्मठ कार्यकर्ता थी बीजेपी के लिए और सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जिंदगी दांव पे लगा के समाज के लिए वो काम किया है जो और कोई नहीं कर सकता। और बाकी धीरज भाई को तो हम चाहते हैं, दिल से और आत्मा से चाहते हैं कि ये जीते। हाँ जी, आप सभी अपनी सीट ले लें। सभी अपनी सीट। धीरज कुमार, धीरज कुमार, धीरज कुमार, धीरज कुमार, चाचा कमर में, चाचा कमर में, चाचा कमर में, धीरज कुमार, धीरज कुमार, चूड़ी नहीं ये छल्ला है, धीरज भाई का हल्ला है। हमारे बीच में हमारे विधायक बाबूजी रामरतन जी के पुत्र जयरतन जी हमारे धीरज भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हम उनका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई धीरज कुमार, भाई धीरज कुमार, भाई धीरज कुमार, जयरतन जी का स्वागत करें। मैं इस अनुरोध करूंगा। यशमा बहन जी का समर्थन धीरज भाई की एक तरफा जीत है। धीरज भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यशमा बहन जी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और बहन जी आपको बताना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 4 से आप एक तरफा जीतो। जितना आपने कोरोना काल में जितना संघर्ष किया है, जितना आपने काम किया है, वो कोई नहीं कर सकता। आपका काम बहुत महत्वपूर्ण है जी। और सभी को मेरा नमस्कार। सभी बुजुर्गों, महिला और मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज आपका तहे दिल से एक शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर आज धीरज भाई को सपोर्ट किया और मुझे सपोर्ट किया। मेरे को बहुत खुशी है कि अब वार्ड नंबर 4 में मुझे इतना भारी खुशी दे दी है और धीरज भाई को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आदरणीय सम्मानित मंच और मेरे सभी बुजुर्ग तुल्य सभी का मैं यहाँ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ पहुँचने पर। मेरी सहेलियाँ जिन्होंने मुझे इतना सहयोग करा, मेरी मातृशक्ति और सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एकमात्र विकल्प ये है कि वार्ड को चमकाना है।
जो हमारे इस बस्ती, हमारी जो मोहन नगर कैलाश नगर पे जो एक स्लम का जो बोर्ड लगा हुआ है ना कि स्लम बस्ती है, मुझे इसको हटाना है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे वार्ड की महिलाएं बेरोजगार रहें। मैं धीरज भाई से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे वार्ड में आपने आकर सारी कमियां देखी है। मैं नहीं चाहती पिछले 5 साल में अब तक कोई विकास नहीं हो पाया और थोड़ा बहुत जो हुआ था वो बेकार कर दिया सारा खोद खोद के, और यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ते नहीं है, बेकार रास्ते हैं। और मैं जब भी किसी से, जब भी मैं डोर टू डोर जाती हूँ तो हमें इस चीज की गालियाँ मिलती हैं कि रास्ते कब बनवाओगे, रास्ते तो बनाए नहीं है, किस बात की वोट दें तुम्हें। तो मैं धीरज भाई से प्रार्थना करती हूँ, मैंने एक बहुत अच्छे पद पे जिम्मेदारी होने के बाद भी मैं आज धीरज भाई को समर्थन देती हूँ, क्योंकि मुझे ये सच्ची दिल के लगते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है, नीचे आप जो देख रहे हैं YouTube चैनल वैभव क्रांति, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें और उसको शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल को सहयोग कीजिए। आप ही के सहयोग से चैनल निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत। मलिक साहब, बीजेपी की एक विकेट और चटका दिया आपने। यशवा सिंह भारतीय जनता पार्टी की जिला सचिव थी, आज वो आपके साथ खेमे में शामिल होगी, क्या कहेंगे आप? जी, पहले तो मैं इसे विकेट नहीं हिट विकेट कहूँगा, क्योंकि ये यशमा सिंह जी वो कार्यकर्ता थी, वो कर्मठ कार्यकर्ता थी बीजेपी के लिए और सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जिंदगी दांव पे लगा के समाज के लिए वो काम में किया है जो और कोई नहीं कर सकता। सबको जान की परवाह थी, लेकिन यशमा सिंह जी अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों की सेवा भाव से कार्य कर रही थी, गली गली में जाकर। और बीजेपी पार्टी के लिए इन्होंने इतना काम किया, लेकिन इन्हें उस चीज़ का कोई मान सम्मान नहीं मिला, जिसकी वजह से इन्होंने धीरज भाई और उनके कार्यों में आस्था जताते हुए, इनके सोच और विचार पर और इनके विजन पर आस्था जताते हुए धीरज भाई को खुलकर समर्थन देने का वादा किया। धीरज जी, आज वार्ड नंबर 4 में आए, यशवा सिंह आपके साथ शामिल हुई है, क्या माहौल बनेगा आपका? आप देख सकते हो कि अब हिट नहीं है, ग्रेट हिट है। और बहनिया समाज जी ने भरपूर समर्थन और भरपूर प्यार, और आप देख रहे हो माताएं बहनें कितनी संख्या में बैठी हुई हैं, भरपूर आशीर्वाद और प्यार इस बेटे पर, इस भाई पर दिया है। और मैं एक सभी से अपील करता हूं, आने वाली 19 तारीख को हाथ की घड़ी पर निशान पर बटन दबाकर अपने बेटे को, अपने भाई को विजय बनाएं। क्या मानकर चलते हैं, लाइन पार इलाके में आपकी स्थिति कुछ मजबूत हुई है या पहले की तरह डाउन है? बहुत मजबूत हुई है। आपको पता है कि पिछली सत्ता ने, आप गली देख सकते हो, सड़क देख सकते हो, उनको ही देखते हुए इनकी विकेट पे विकेट गिरती जाएंगी और जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलता जाएगा। 2 दिन पहले पूर्व विधायक सुभाष चौधरी और आप भी खुद बीजेपी में थे, धीरज के साथ आए हैं, अब यशवा सिंह आई हैं वार्ड नंबर 4 से, क्या कहेंगे इसके लिए आप? क्या भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ढह रहा है? हाँ भूटानी जी, आपने देखा कि जो इनके भ्रष्टाचार हैं जो कमेटी के अंदर, इसको देखते हुए सारे जितने भी बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हमने जो धीरज जी हैं, ये साफ छवि के नेता हैं, साफ छवि के कैंडिडेट हैं, और हमें पूरा विश्वास है ये इस भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म करेंगे और अच्छा स्वच्छ प्रशासन देंगे। यशवा सिंह, आप बीजेपी में पार्टी में मजबूत थी, क्या वजह रही है कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ी और धीरज का साथ देना पड़ा? सबसे पहले तो मुझे वार्ड से काफ़ी गालियाँ मिल रही थी रास्ते ख़राब की वजह से, और लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आई, और कहीं ना कहीं ये अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल अनदेखा करते हैं, और जो कार्यकर्ता मजबूती से काम करता है उसे तो ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देते, और उल्टा फिर धमकी और देते हैं तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा या तुम्हें 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। तो आप क्या निष्कासित करते हो? आज मैं आपकी पार्टी को निष्कासित करती हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि मेरी अपनी खुद की पहचान है। मैं एक सेल्फ लेडी हूँ, मैंने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई है, किसी ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया है। मैं एक संस्था चलाती हूँ और मैं हमेशा निरंतर कार्य करती रहूँगी। और धीरज भाई पे मैंने इसलिए जताया है, एक तो ये निर्दलीय हैं, दूसरा मुझे इनके ऊपर विश्वास है। मुझे कुछ इनके अंदर ऐसा दिखाई दिया कि ये लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग इन्हें बहुत पसंद भी कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं आपके माइक के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो मोहन नगर कैलाश में जो नाम चल रहा है वो धीरज भाई का ही चल रहा है। अंदरूनी बिल्कुल धीरज भाई का चल रहा है, भले ही खुल के कोई सामने नहीं आ रहा है, वो किसी न किसी की कोई मजबूरी है, हर किसी में दम नहीं होता सामने आने का। मेरी तरह मैं सामने आई हूँ खुल के, लेकिन अंदरूनी जो सपोर्ट है वो धीरज भाई को ही मिलेगा। और धीरज भाई हमारे
भारी बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है। आपने कहा धीरज की लहर चल रही है, आपने भी बताया जाता है, आपने भी मौका का फायदा उठाया। आपकी जमानत जब थी चुनाव में, आपने धीरज का सहारा अपने चुनाव जीतने के लिए लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। धीरज भाई को हम पे विश्वास है, इन्होंने भी हमारे कार्य देखे हैं, सुने हैं कि वहाँ यशमा एक मजबूत कैंडिडेट है, वो अच्छे वार्ड में कार्य कर रही हैं। लेकिन जब जहाँ पे किसी की मान सम्मान को ठेस पहुँचे तो वो इंसान उस जगह नहीं रुकता है। तो मेरा अपना खुद का मान सम्मान है और मैं लोगों के बीच जाके सेवा करूँगी और मुझे धीरज भाई का सपोर्ट चाहिए। और बाकी जनता खुद समझदार है, वो अपना निर्णय खुद चुन लेंगी, कोई पागल नहीं है, सब बहुत समझदार हैं। अच्छा, वार्ड नंबर 4 में धीरज का साथ लेने से आपको कुछ स्थिति मजबूत होगी आपकी आज के बाद? बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ मैं भी अब जीत ही रही हूँ वार्ड 4 से, इसमें कोई दोहराया नहीं है। मुझे भारी बिल्कुल जीत निश्चित है मेरी भी। और बाकी आगे भगवान की मर्जी है, वो जो चाहेंगे वो होगा। और बाकी धीरज भाई को तो हम चाहते हैं, दिल से और आत्मा से चाहते हैं कि ये जीते। धीरज भाई, धीरज भाई, धीरज भाई। भूटानी जी, अगर ये बीजेपी के लोग अच्छा इन्होंने प्रशासन दिया है तो जो चेयरमैन 5 साल रही है इनके टाइम में, उसको लेकर चलें और पता चल जाएगी कि इनको कितना काम किया कितना नहीं है। अब जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और उसको देखते हुए इन्होंने उसको अंडरग्राउंड कर दिया। अगर इनको इतना विश्वास है, इतना इन्होंने 5 साल में अच्छा प्रशासन दिया है कमेटी को, तो इंदुवाला को ये साथ लेके चलें, इन्हें पता चल जाएगा कितना है। अविनाश भारद्वाज की वीडियो आ रही है कि अधूरे काम को पूरा किया जाएगा। प्रत्याशी है डॉक्टर यशपाल जी चुनाव लड़ रहे हैं और जो हमारे अधूरे कार्य पड़े हुए थे उन्हें पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने अनेकों कार्य किए जिसमें हमने लोकसभा चुनाव जीता, विधानसभा चुनाव जीता और इस चुनावों में हमारी ऐतिहासिक जीत हो गई। हमारे शासनकाल में हमने अनेकों कार्य किए और लोग ये मोदी को भी नहीं छोड़ते। जो हमारा प्रधानमंत्री है, हमारे विधायक है, कितना कार्य करते हैं, हमारे सांसद कितना कार्य करते हैं, कोई किसी को नहीं छोड़ता। ये राजनीति है और तरह तरह के जो इल्जाम लगते हैं, लेकिन हमने इनको दरकिनार करते हुए और बढ़िया काम किया। कोई नहीं है भूटानी जी, आप एक भी फोटो दिखा दीजिए और इन पे अगर ये चलेंगे ना, इन पे हिसाब ले लिया जाएगा कितने भ्रष्टाचार है, कितने पानी में, कचरा में, कितने हैं आपके पास सामने। इंदु भारद्वाज के कार्यकाल को बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप इंदु भारद्वाज के कार्यकाल? जी, ये तो आप वार्ड में घूम के पूछ सकते हैं इंदु भारद्वाज जी का कार्यकाल क्या रहा है। खुद जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो ही उनकी बुराई करते थे कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, क्योंकि उन्होंने वार्डों में काम ही कुछ नहीं कराए हैं। पूरे शहर में कोई ये गंदगी, इतनी गंदगी, पानी की निकासी नहीं, कुछ भी नहीं, बस खाली झूठा आश्वासन देते थे लोगों को, काम नहीं करते थे वो लोग। तो ये थे वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी यशमा सिंह, जिनका चुनाव निशान है गलास। चेयरमैन पद के प्रत्याशी धीरज कुमार वार्ड नंबर 4 में आए, आज अपने लिए समर्थन मांगा, हाथ की घड़ी पर अपना वोट डालने का महिलाओं से और पुरुषों से आग्रह किया है। वार्ड नंबर 4 की जहाँ तक बात की जाए, वार्ड नंबर 4 में गलियां, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां भी टूटी हुई हैं। बरसात के दिनों में बुरा हाल हो जाता है, एक दिन की बरसात भी आती है तो पानी भर जाता है। यहाँ के लोग भी बताते हैं, हमारे यहाँ रिश्तेदार भी आने से कतराते हैं। जोमेटो वाला डिलीवरी नहीं देता है, गैस की सिलेंडर की डिलीवरी भी यहाँ पर नहीं होता है। धीरज कुमार ने विश्वास दिलाया कि चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले यहाँ की गलियों की हालत को सुधारा जाएगा। वार्ड नंबर 4 से सतीश भूटानी।